हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी के भाग 13वां है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और यदि हमसे कहानी में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हफ्ता भर हो गया था और उनको हॉस्पिटल में रहते हुए। ऑफिस का सारा काम और वो नया प्रोजेक्ट सब कुछ रागा और अग्नि संभाल रहे थे। शाम होते ही रागा और अग्नि हॉस्पिटल आ जाते थे और फिर पूरी रात वहीं रहते थे। अर्जुन ने भी कई बार जिद की थी कि वो हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो जाता है, लैपटॉप पर काम करेगा। पर राघव और अग्नि ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन शाम को राघव और अग्नि थोड़ा जल्दी हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने देखा अर्जुन के रूम में शाश्वत, प्रियांशु और श्लोक तीनों मौजूद थे। तब उन लोगों को पता चला कि ये लोग हर दिन इसी टाइम पर अर्जुन से मिलने आया करते थे। श्लोक आज पूरे 4 दिन बाद अग्नि को देख रहा था। अर्जुन के एक्सीडेंट के अगले दिन ही उसे किसी ऑफिशियल काम से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा था। उसने एक नज़र अग्नि की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली और तुरंत ही अग्नि ने अपनी नजरें फेर ली। इस लोग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो अब समझ नहीं पाता था कि पूरी दुनिया को अपनी नजर से डरा देने वाली लड़की उससे नजरें क्यों चुराती है। थोड़ी देर बाद वो सब चले गए। दागा और अग्नि अर्जुन को उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में बता रहे थे, और अर्जुन का ध्यान तो कहीं और ही था। वो एकटक अग्नि को देख रहा था। जब राघव ने अर्जुन को ऐसे अग्नि को देखते हुए तो वो चुप हो गया। अर्जुन ने अग्नि को टोका। अर्जुन, अग्नि, अग्नि जी भाई। अर्जुन, तूने उस दिन मुझसे कहा था कि तू मेरे सारे सवालों का जवाब देगी। मैंने भी उसके बाद कुछ नहीं पूछा। तो तेरा फर्ज नहीं है कि तू खुद सब कुछ बताए। 1 हफ्ता हो चुका है। अग्नि गहरी सांस लेकर खड़ी हो जाती है और विंडो की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। अर्जुन, मैं ठीक हूँ अग्नि। और अब मेरे कुछ घंटे में बेहोशी ने मेरी बहन को भी जिंदगी की उस परछाई को दोबारा मेरे सामने रख दिया है। अग्नि, वो कोई काली परछाई नहीं थी भाई, मेरी जिंदगी का ही एक हिस्सा था। मेरी वो शख्सियत एक हिस्सा जिसे आप लोगों के कहने पर मैंने कहीं दफन करके रख दिया था। अर्जुन, अग्नि, बच्चा प्रॉमिस किया था मैंने तुझे कि तू कभी भी अतीत की तरफ नहीं लौटेगी। अग्नि, उसकी बात बीच में काट कर, भाई किया था मैंने प्रॉमिस, मगर ये भी कहा था कि जिस दिन मेरे अपनों को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई उसी दिन मैं हर वादे को तोड़ दूंगी। एंड आई डिड इट। और हाँ, मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। इतना बोलकर वो बाहर जाने लगती हैं। फिर दरवाजा से पलट कर बोलती हैं, भाई, आपका दिया प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ती। पर एक बार फिर से किसी ने अपने अपने को खोने की हिम्मत नहीं मुझ में। सिर पर प्रतित्व पर जो मजबूत साया है ना, उसकी नींव हिलती है तो बहुत तकलीफ होती है। काफ़ी तकलीफ में झेल चुकी हूँ, अब और सहना नामुमकिन है। और हाँ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक बार फिर अतीत के पन्ने खुले हैं। वही कहानी शुरू हुई है, इसलिए उसका लौटना जरूरी था। बट आई प्रॉमिस कोई खून खराबा नहीं होगा तब तक जब तक सामने वाला मुझे मजबूर ना करे। आप आराम करो, कल दोपहर तक आप डिस्चार्ज हो रहे हो। फिर वो तेजी से वहां से चली जाती हैं। यहाँ अर्जुन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और राघव भी। दोनों को अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें एक बार फिर उभरती दिखाई देती हैं। अर्जुन, कॉबिन और दिनेश को बुला। राघव हाँ में सिर हिलाकर फिर किसी को कॉल करता है। लगभग 15 मिनट बाद काबिन और धनुष दोनों हाथ बंधे अर्जुन के सामने सिर झुकाकर खड़े थे, और अर्जुन उन दोनों की बड़ी शिद्दत से घूर रहा था। जब काफी देर के बाद भी अर्जुन कुछ नहीं बोला तो दोनों सिर उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। जब उन्होंने देखा कि वो उन दोनों को ही देख रहा है तो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। ये सब देखकर राघव को हंसी आ गई, जो उसने अपने होठों पे दबा ली। काविन दानिश को कोहनी पर मार कर बात शुरू करने को कह रहा था। दानिश हिम्मत करके, सर आपने बुलाया, कोई काम? अर्जुन व्यंग में हंसते हुए, वाह भाई सीधे सर। दानिश कुछ बोल ही नहीं पाया। अर्जुन,
अग्नि सिर्फ तुम लोगों की बॉस ही नहीं, काफी अच्छी दोस्त भी है। क्या यूं कहूँ, कॉलेज टाइम पर तुम तीनों जिगरी यार थे। काम के बोझ तले तुम तीनों की दोस्ती दम तो नहीं तोड़ दिया। दानिश और पाविन एक साथ, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन चिल्लाते हुए, तो फिर क्या, तो फिर तुम कहाँ थे तुम दोनों, हाँ कहाँ थे, रोका क्यों नहीं तुम दोनों ने। अग्नि रघुवंशी इतनी कमजोर तो नहीं है कि उसे किसी के लिए सजा देने के लिए खुद मेहनत करनी पड़े। उसकी एक आवाज पर सारी मुंबई की पुलिस जुट जाती है। दानिश, भाई अतीत ने एक बार फिर अग्नि को सच्चाई के आगे खड़ा किया है। अर्जुन, मतलब कविन, भाई कृतार्थ सिंघानिया। अर्जुन और राघव चौंक जाते हैं। जहाँ अग्नि एक कॉटेज जैसे घर में खड़ी थी, वो एक लड़की का बना छोटा पर खूबसूरत सा घर था। एक हॉल, नीचे 2 कमरे, एक ओपन किचन और किचन के बगल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। अग्नि हॉल में लगे सेंटर टेबल पर टांग चढ़ाए बैठी थी। सामने सामने टेबल पर शराब की बोतल रखी थी जो आधी खाली थी, और अग्नि के हाथ में एक गिलास था। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। वो सामने एक स्टैंड पर रखे अपने ब्लैक मार्क्स और उस ओवरकोट जैसे लंबे स्ट्रक को देख रही थी। अग्नि, सबको लगता है तुम एक काली परछाई हो, एक काली शख्सियत हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसे मैंने खुद के अंदर जन्म दिया है। मेरा गुस्सा, मेरी नफरत और मेरे अंदर वरा जहर जो तुम्हारी वजह से है। एंड यू नो व्हाट, आई लिटरली लव इट। ब्लैक शैडो, उस दबा सकती हूँ पर मार नहीं सकती, कभी नहीं। अग्नि अग्नि ने एक झटके से सोफे से उठकर सामने लगे बोर्ड की तरफ देखती है। बगल में पड़े टेबल से उस एक शर्ट उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकती हूँ, और बोर्ड बोर्ड टार्ड बिल्कुल नीचे नीचे लगता है। अग्नि जहरीली मुस्कुराहट के साथ, अब मुकाबला आमने सामने का होगा। वही सामने टेबल पर कुछ पेपर्स रखे थे। वो खिड़की से आती हवा के कारण फड़फड़ा रहे थे। अर्जुन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 4 दिन होने वाले थे। इन 4 दिनों में काफी कुछ किसी को भी अग्नि का कोई अता पता नहीं था। चार 4 दिन पहले वो अर्जुन को डिस्चार्ज करवाने हॉस्पिटल आई थी। अर्जुन को राघव के घर छोड़कर वो वहां से चली गई। तब तक उसका फोन बंद था। अगले दिन उसने राघव और अर्जुन के फोन पर एक मैसेज छोड़ा था, मैं ठीक हूँ, आई विल बी बैक सून। अर्जुन भी अब ऑफिस जाने लगा था। सबका ध्यान वापस से प्रोजेक्ट पर था। श्लोक और काफी सब इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, पर सबको अग्नि की कमी खटक रही थी। प्रियांशु शाश्वत ने पूछ लिया, पर श्लोक को अग्नि के बारे में पूछने में झिझक हो रही थी। अग्नि अभी भी उसी कॉटेज में थी। वो ऑफिस से दूर थी, पर यहाँ बैठे बैठे भी काम से दूर नहीं थी। ऑफिस में हो रही हर चीज उसकी नजर में थी। अर्जुन और राघव अभी भी साइड से लौटे थे और अर्जुन के केबिन में बैठे थे। वहाँ काम जोरों शोरों से चल रहा था। वो दोनों काफी थके लग रहे थे। तभी केबिन पर नॉक करता है। अर्जुन, कम इन। पिनाओ, सर मैं कुछ फाइल्स अभी एक आदमी को देकर आया हूँ। अर्जुन सिर हिलाकर, रख दो और प्लीज 2 कॉफी भिजवाओ यार। अर्जुन इन फाइल्स को एक नज़र देखकर एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके पीछे चेयर पर टिका लेता है। राघव, भाई आप टेंशन मत लो, दी को आप जानते हो ना, वो ठीक होगी और अपने सीक्रेट प्लेस पर होगी। अर्जुन उसकी तरफ देखकर हंसते हुए, राघव, अग्नि जब तक गायब हुई है ना, तब तक एक बड़े धमाके के साथ वापस आई है, और इस बार वो बहुत गुस्से में है। तभी केबिन का दरवाजा भड़क से खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। राघव और अर्जुन के चेहरे उसे देखकर सख्त हो जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास बैठ आता है और उसके पैर छू लेता है। राघव, कृतार्थ सिंघानिया। लड़का, प्रणाम भाई। अर्जुन चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो राघव के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, पर राघव उसका हाथ झटक देता है। लड़का, क्या हो छोटे, मतलब इतना गुस्सा? अग्नि की बदतमीजियां बहुत असर कर रही हैं तुझ पर। अर्जुन राघव को अपने पीछे कर फिर उस लड़के के ठीक सामने खड़ा होकर, अखबार मत करो मिस्टर कृतार्थ सिंघानिया। कृतार्थ बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, क्या अर्जुन भाई,
कब तक इस छोटे को आप और आपकी वो कॉल्ड बहन कवर्स करके बचाते रहोगे? राघव आगे आगे आते हुए, मेरी उसी सो कॉल्ड बहन आपके ऑफिस में आप खड़े, हाँ, आपके मेरी उसी सो कॉल्ड बहन के ऑफिस में आप खड़े हैं और मेरी बहन ने मुझे इतना तुष्टोन बना ही दिया है कि किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। 2 कदम आगे बढ़ाकर, वो भी आंखों में आंखें डालना, करतार मुस्कुराते हुए राघव को देखकर। करतार सिंघानिया, उम्र 26 साल, गोरा रंग, 6.1 की हाइट, ग्रे कलर की आंखें, बाल आगे से थोड़े लंबे उसके माथे को पूरी तरह ढक रहे थे। ग्रे शर्ट के ऊपर व्हाइट जैकेट और नीचे काली जींस, एक कलाई में नई, एक हाथ में रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट। ऑल इन ऑल काफी दमदार पर्सनैलिटी के मालिक। अब इनके और वेद के क्या फास्ट कनेक्शन है, ये जल्दी आपको पता चलेगा। करतार, शायद मेरे वापस आने से आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हो। राघव बड़बड़ाते हुए, मुसीबत के आने से भी कोई खुश नहीं होता क्या? अर्जुन, तुम वापस आओ या फिर कहीं चले जाओ, इन सब चीजों से हमारा क्या लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट दैट, हमसे दूर रहो। अर्थात हंसते हुए, भाई, पर सुना है अग्नि 1 हफ्ते से गायब है। और हाँ, आपका हालचाल लेना था, सुना है आपका एक्सीडेंट हो गया था। राघव गुस्से से अपने जबड़े भींच कर और उसकी तरफ बढ़ता है, पर अर्जुन उसे रोक लेता है। राघव, करतार भाई, नहीं भाई नहीं, मिस्टर करतार सिंघानिया, इस भाई ने आपको पिता का प्यार दिया, उसकी जान लेने की कोशिश करके आप मेरी नजरों में पूरी तरह से गिर चुके हैं। करतार के चेहरे के भाव सुनकर उसका अचानक भाव बदल जाते हैं और बिल्कुल शांत हो गया और उसकी आंखों में कुछ था। अर्जुन अपने शब्दों पर जोर देते हुए, जस्ट गेट आउट नाउ। करतार हल्के से झुकाया और बाहर की तरफ निकलने लगा, पर फिर दरवाजे पर रुककर उसने बिना मुड़े कहा, भाई छोटे, मेरे बारे में इतनी बड़ी बात सोचने से पहले एक बार ये भी सोच लेते कि जैसे अग्नि को बहन मानते हो, मैं भी आपका भाई हूँ। सॉरी था। एक बार फिर आप लोगों ने मुझे, वो झटके से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। जैसे ही करतार की गाड़ी वहां से निकलती है, ऑफिस के बाहर खड़ा एक आदमी किसी को फोन करता है। आदमी, करतार सिंघानिया यहाँ आया था। अगले दिन सुबह सभी वीके इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। जब राघव का फोन बज उठा, बात करते वक्त उसके भाव बदल गए। तभी शाश्वत का फोन भी बजा। फोन रखते ही दोनों जल्दी से टीवी ऑन करवाया। 2 न्यूज उस वक्त ब्रेकिंग बनी हुई थी। अग्नि, जिन्हें पूरा बिजनेस वर्ल्ड डेविल के नाम से भी जानता था, उन्हें एक बार फिर चुना गया था बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जल्दी टेक ओवर करने वाली है रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सिंघानिया ग्रुप के तेजी से गिरते शेयर्स को देखते हुए ज्यादातर शेयर होल्डर्स ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। कल सिंघानिया विला की नीलामी भी सुबह 11 बजे होगी। पहली वाली न्यूज सुनकर अर्जुन और राघव जितने खुश हुए, दूसरी वाली न्यूज सुनकर उतने ही परेशान। शाश्वत और बाकी सब अर्जुन और राघव को सवालिया नजरों से देख रहे थे। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और अग्नि अंदर आती है। व्हाइट शर्ट, ग्रे कलर का वेस्ट कोट, उसी कलर का फॉर्मल नैरो पैंट, चेहरे पर ब्लैक मार्क्स। शर्ट की आस्तीन कोहनी पर मोड़ रखी थी। अर्जुन और राघव उसे देखकर हैरान थे। 1 हफ्ते बाद वो सामने आई थी। अग्नि, ऑफिस गई थी मैं, पता चला आप सब यहाँ हैं। प्रियांशु, हाँ बस ब्लूप्रिंट्स डिस्कस कर रहे थे। बाय द वे, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए, कंग्रेचुलेशन बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर। अग्नि, थैंक्स। शाश्वत और इस लोग भी उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर सब वहां से साइट के लिए निकल जाते हैं। काम शुरू हो चुका था साइट पर। विजय जी और कपिल जी भी अभी वहीं थे। सब वहां के काम का जायजा ले रहे थे और स्टॉक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे थे। वहां देखते हुए अग्नि की नजर अचानक श्लोक के ऊपर पड़ती है। पुली की मदद से ऊपर की तरफ जा रही लड़कियां के बंडल की रस्सी लगभग टूट ही गई थी। वो सारी लड़कियां श्लोक के ऊपर कहने वाली थी। ये देखकर श्लोक की तरफ दौड़ लगा देती है। अग्नि,
श्लोक हटिए वहां से। अचानक श्लोक कुछ समझ नहीं पाता, अग्नि उसे धक्का देती है और तभी सारी लकड़ियां एक साथ नीचे गिर जाते हैं। श्लोक लड़खड़ाकर दूसरी तरफ गिरता है। तब तक राघव उसे संभाल लेता है। सब आवाज सुनकर उधर जाते हैं। अगर अग्नि ने श्लोक को हटाया नहीं होता तो काफी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। शाश्वत और प्रियांशु श्लोक को गले लगा लेते हैं। शाश्वत, तू ठीक है ना? श्लोक, बस हाँ, गर्दन हिला। हाँ। हाँ, मैं गर्दन हिला देता है। शाश्वत, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो श्लोक को बहुत चोट आ सकती थी। अग्नि, इट्स ओके सर। अग्नि की धड़कन भी अभी तेज थी डर से। ये किस बात का डर था ये तो बस अग्नि ही जानती थी। अर्जुन प्रियांशु वर्कर्स को थोड़ी सी डांट पिलाते हैं। सब थोड़ी देर में वहां से निकल जाते हैं। ऑफिस में राघव, दीदी, आई एम सो हैप्पी, बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है, वो चुप हो जाता है। अग्नि, छोटे गुस्सा है। राघव कुछ नहीं बोलता। अग्नि प्यार से उसका सिर सहलाया। सॉरी ना यार, आपसे कभी नहीं होगा ऐसा। कभी बिना बताए ऐसे नहीं जाऊंगी, पक्का ना? गंभीर आवाज में राघव गंभीर आवाज में, दी, आप हमेशा हम बिना बताए गायब हो जाते हो। क्या आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है? अग्नि, राघव तू तो सीरियस हो गया यार। अच्छा बाबा, पक्का वादा, अब कभी भी नहीं होगा ऐसा। तू जो भी मांगेगा वो आज मिलेगा तुझे, बस उसके बदले मुझे माफी दे दे। राघव, जो मांगूंगा वो दोगी? वेद, हाँ बाबा। अर्जुन हंसते हुए, देख वेद, सवाल का प्रॉमिस करना, बाद में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। राघव मुंह बनाते हुए, बिग ब्रो, मैं कौन सा दीदी की किडनी मांग रहा हूँ? अग्नि, ऐसी शक्लें बना। अग्नि, देख ऐसी शक्लें मत बना, पब्लिक में आतंक मच जाएगा, लोग तेरे ऊपर केस कर देंगे। चल बता, माफी के लिए इस नाचिज को क्या करना पड़ेगा? राघव, अपनी सीक्रेट प्लेस पर ले चलो जहां आप बिना किसी को बताए भाग जाती हो। अर्जुन हंसते हुए, कहा था सोच समझ कर कहना, प्रॉमिस आप भगत। अग्नि का मुंह बन जाता है। राघव, दी आपने प्रॉमिस किया है। अग्नि अपना मास्क और गाड़ी की चाबी उठाते हुए, चलो। राघव, याहू, और भागते हुए अग्नि के पीछे दौड़ते हुए चला जाता है। अग्नि भी हंसते हुए उन दोनों अर्जुन भी हंसते हुए उन दोनों के पीछे चल देता है। गाड़ी में आकर अग्नि उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध देती है। राघव, यार दी, ये क्या है? ये इंसाफ का तराजू बनाकर क्यों लाज लाज ले जाया जा रहा है? अर्जुन, क्या है अग्नि? अग्नि सीट बेल्ट लगाते हुए, सीक्रेट प्लेस देखना था ना, रास्ता जानकर क्या करोगे? थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी उसी कॉटेज के बाहर आकर रुकती है। अग्नि उन दोनों को गाड़ी के बाहर लाकर उनकी पट्टी खोलती है। राघव और अर्जुन उस कॉटेज को देखकर हैरान रह जाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कॉटेज बहुत खूबसूरत था। उसके आसपास जंगल जैसा इलाका था। लकड़ी से बनाया वो कॉटेज, जिसे कलरफुल लैंप्स से सजाया गया था। आसपास बहुत सारे रंग बिखरे फूल थे। चारों तरफ हरियाली थी। राघव मुस्कुराते हुए, वाह दी, ये जगह कितनी खूबसूरत है और आपने आज तक हमें इससे छुपा कर रखा। नॉट फेयर दी। अर्जुन, नो डाउट ये जगह और ये कॉटेज बहुत सुंदर है। अग्नि, अभी अंदर चलो। अंदर भी कॉटेज बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हॉल में 3 सोफे और एक सेंटर टेबल। सामने की दीवार पर बहुत सारे फोटोज लगे थे, अर्जुन के, राघव के और अग्नि की पूरी फैमिली के। वो दोनों पूरा घर देख रहे थे। तभी अर्जुन की नज़र उस वहाँ के टेबल पर रखी शराब की बोतल पर गई। उसने वो उठा ली। बोतल आधी खाली थी। अर्जुन ने बोतल अग्नि को दिखाई। चलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तू पीती रहेगी। तू एक हफ्ते में यहाँ यहाँ यही सब कर रही थी। अग्नि, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, इतना बोलकर भाग जाती है। अर्जुन झल्ला जाता है। थोड़ी देर थोड़ी देर में वेद सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। वो अर्जुन की तरफ कप बढ़ाती है पर वो इग्नोर कर देता है। अग्नि, भाई नाराज हो गए? अर्जुन कुछ नहीं बोलता। अग्नि, आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगी कॉफ़ी, जाओ। अर्जुन चिढ़ते हुए, मतलब हद है ना, ये नहीं बोल सकते कि तू सॉरी भाई, आपसे कभी नहीं पीऊंगी शराब। अग्नि, झूठे वादे नहीं कर दी मैं। अर्जुन गुस्साते हुए, अग्नि अग्नि भाई, नहीं पी है यार। उस दिन परेशान थी तो बस एक पैक की, उसके आपको क्या मैं बेवड़ी नजर आती हूँ? अर्जुन, बेवड़ी मतलब कुछ भी।
मैंने ऐसा कब कहा? अग्नि: हाँ, तुम बोल तो ऐसे ही रहे हो ना। कौन सा मेरा रोज का काम है कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया तो आप मुझे नशा मुक्त केंद्र में डालना होगा। राघव उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगता है। अर्जुन और अग्नि उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में कुछ इशारा करके राघव की तरफ बढ़ते हैं और राघव को सोफे पर पटक कर उसे गुदगुदी करने लगते हैं। तीनों बहुत देर तक वैसे ही मस्ती करते रहते हैं। फिर अंधेरा होने पर तीनों वहां से निकल जाते हैं। यहीं पर इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों की हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।